24, 25 और 26 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा? हमने बोर्ड पर में किस राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के किस भाव में रहेंगे ये लिखने का प्रयास किया है। मैं सबसे पहले आपको 24, 25 और 26 तारीख के पंचांग से अवगत करवा देता हूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 24 तारीख को अमावस्या तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12 बजे पीएम से 12:54 पीएम तक, राहु काल 2:09 पीएम से 3:52 पीएम तक और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। 25 तारीख को अमावस्या तिथि, पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। शुभ समय 12 बजे दोपहर से 12:54 दोपहर तक, राहु काल 10:45 पीएम से 12:27 पीएम तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 26 तारीख को द्वितीया तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 12 बजे दोपहर से 12:54 दोपहर तक, राहु काल 9:03 एम से 10:45 एम तक, दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, हमने पंचांग में जितनी भी बातें बताई उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पर मैं आपको खास करके ध्यान देना है। सबसे पहला कि राहु काल जो बताया है उसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई भी शुभ काम, अच्छा काम, नया काम शुरू नहीं करना है। किसी विशेष यात्रा के लिए उस टाइम पीरियड में नहीं निकलना है, नहीं तो परेशानी आ सकती है, डिले हो सकता है। हमने जो शुभ समय बताया है अभिजीत मुहूर्त, उस समय में आप कोई भी अच्छा और शुभ काम निर्भयता पूर्वक आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने जो आपको दिशा शूल बताया है, तो दिशा शूल वाले डायरेक्शन में नहीं जाएं, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में जब ही दिशा शूल है यानी कि उस दिशा की यात्रा करना ही आपके लिए वर्जित है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि किस राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना कर्क राशि में यह दर्शाता है देवी और सज्जनों की आराम और विश्राम की प्रवृत्ति इस समय में आपके अंदर आ सकती है। मानसिक शांति और घरेलू सुख प्राप्ति करने की इच्छा जागृत होगी जो आपको प्राप्त होगी। वाहन, घर और भूमि से जुड़े हुए कुछ कार्य को आप अंजाम तक पहुंचा सकते। माता से कुछ लाभ, माता से कुछ सुख का योग मेष राशि वालों के लिए बन रहा है। उपाय यह है कि माता की सेवा करें और घर में शांति के लिए भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। सबसे पहले उपाय ही आपको बता देता हूं, चंद्रमा को मिश्रित जल अर्पण करें। रात में जब सोने लगे तो दूध के साथ जल को मिला करके उनको, जैसे सूर्य को जल देते हैं वैसे ही चंद्रमा को जल दे दें। छत पे जाके बाहर निकल के बहुत प्रसन्न होंगे। इस समय में लेखन, बोलने की कला और मीडिया के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो राइटिंग में है, जिनका स्पीकिंग का काम है, अथवा मीडिया से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, उन लोगों को बड़े स्तर पर में लाभ मिलने के योग हैं। छोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। आप क्या चाहते हो, आप जहां जाना चाह रहे हो वहां पे जाओगी और आपको फायदा भी मिलेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे, साहस और आत्मबल में वृद्धि होगी। बड़ा सुखद और बढ़िया समय वृषभ राशि वालों के लिए देख रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा चावल का दान करने की ओर इशारा मिथुन राशि वालों के लिए। गाय को रोटी खिलाएं, अच्छा रहेगा। खान पान में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। परिवार में प्रेम और सौहार्दता जो है सो बढ़ेगी।
धन लाभ की संभावना है, वाणी में मिठास आने के योग हैं आपके लिए। बड़ा सुखद और बढ़िया समय मैं मिथुन राशि वालों के लिए इस समय में देख पा रहा हूं। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। उपाय अगर कहूं तो आपको चांदी धारण करना चाहिए, चांदी का अंगूठी वगैरह है तो पहने, नहीं है तो कोई सफेद वस्त्र जरूर पहने। चंद्रमा को जल अर्पण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो उजला कपड़ा पहन ले काफी है। फल ये है कि नए कार्य की शुरुआत के लिए ये अच्छा समय है। भावनात्मक रूप से थोड़ा सा आप चंचल हो सकते हैं, आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी, मानसिक ऊर्जा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है आपके लिए। ये समय जो है सो मानसिक तौर पर में बहुत मजबूती का समय है, कमाल का समय है। जिस परिस्थिति में लोग घबरा जाते हैं, आप ऐसी परिस्थिति में भी अपने बुद्धि विवेक को खोओगे नहीं और सही निर्णय लेने की शक्ति जो है आपको रहेगी, विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव चरित्र भी कर्क राशि वालों का इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में मैं ये अनुभव जो है सो कर पा रहा हूं। आइए अब सिंह राशि के बारे में जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। उपाय ये है चंद्रमा का रात्रि में ध्यान करें, जल में केसर डालकर सूर्य को अर्घ दें, इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होंगे। इस समय में आपका मन ध्यान और साधना करने का विशेष करेगा। नींद में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिल सकता है। विदेश यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए ये समय विदेश जाने की ओर इशारा कर रहा है, आप जा सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि व्यय और अनावश्यक खर्च भी इस समय में हो सकता है, तो पैसों को बचाने का भी थोड़ा सा प्रयास करें। अब हम लोग बातचीत करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। एकादश भाव में जब चंद्रमा हो तो आपको चाहिए कि आप दूध और चावल का दान करें, इससे अच्छा होता है। इस समय में आपको क्या परिणाम मिलेंगे? खुशियां और आयोजन दोनों ही कन्या राशि वालों को इस समय में देखने को मिलेंगे। कुछ खुशी आ सकती है, कुछ किसी कार्यक्रम का घर में आयोजन हो सकता है, नए संपर्क बनेंगे और कुछ लोगों के साथ नया नेटवर्क बनेगा जिसमें आपका समय बीतेगा। दोस्तों से सहयोग मिलेंगे, लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का ये बहुत अचूक समय मैं देख पा रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद समय है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। कार्यस्थल पर में अगर सफेद फूल रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। बात करेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। समाज में जो है सो आपको विशेष तौर पर में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्ति का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में जो है सो आपको इस समय में पॉपुलैरिटी खूब प्राप्त होगी। करियर में भी उन्नति के योग तुला राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे अब तुला के बाद वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा है, इसलिए आपको चाहिए पीपल के पेड़ में जल दें। अपने पितर को जरूर याद करके प्रणाम करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलने का योग है। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। गुरु और पिता से संबंध मधुर होता हुआ दिख रहा है। धार्मिक यात्रा का योग भी बहुत सुखद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, इसलिए आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर में दूध अर्पण कर सकते हैं तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शोध, गुप्त विज्ञान में आपकी रुचि इस समय में बहुत जागृत होगी। गुप्त रोगों से सावधान रहें। आकस्मिक परिवर्तन के योग है। मन में किसी बात को लेकर के भय हो सकता है। मानसिक बेचैनी सामने आ सकती है।
बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु के बाद मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रभाव ये दर्शाता है कि चंदन आज आपको लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। 24, 25 और 26 अगस्त जुलाई को 24, 25 और 26 जुलाई का ये राशिफल है। गलती से अगस्त हमने लिख दिया। पति या पत्नी को सफेद वस्त्र उपहार एक दूसरे को, कुछ भी रुमाल ही क्यों ना हो, दें तो बहुत अच्छा रहेगा। रोमांटिक मूड इस समय में आपका रहेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। विवाह और संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी या भागीदार से सहयोग मिलने के योग हैं। बहुत सुखद और अच्छा समय मैं देख पा रहा हूं। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको इस समय में चाहिए कि जल में तुलसी डाल करके जरूर पिए, सेवन करें, अच्छा रहेगा। और इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर जाप कर सकते हैं तो वो आपकी रक्षा करेगा। कुंभ राशि वाले, चिंता बढ़ सकती है। ऋण और रोग का सामना करना पड़ सकता है। जल से जुड़ी समस्या कुछ सामने आ सकती है। इस समय में हेल्थ वाइज इशू कुछ परेशान कर सकता है। पेट से जुड़ी समस्या भी कुछ सामने आ सकती है। मानसिक तनाव या शत्रुओं से टकराव भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इसलिए बिल्कुल कुंभ राशि वाले सावधान। बात करेंगे अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए उपाय की गणेश जी की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। चावल और दूध से बनी खीर ब्राह्मणों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, अच्छा रहेगा। इस समय में आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, मन भी लगेगा। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति में वृद्धि के योग हैं। संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई दिखाई दे रही है। बड़ा सुखद और अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, तो यही थी 24, 25 और 26 जुलाई की कहानी की कैसा रहेगा आपके लिए समय, हमने ये बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे, राम। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।